बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाकया है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे लोग बहुत बुरा और एक शराबी इंसान समझते रहे, और जब इसका इंतकाल हुआ तो लोग इसकी लाश पर थूक रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सच्चाई को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, काफी वक्त पहले की बात है, मुल्क ईरान में एक बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत खुश मोहब्बत करने वाला था, और इसके लोगों को कोई भी परेशानी पेश आती तो इसको इस बात की दिली तौर पर खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक इसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई, और वो सोचने लगा कि या अल्लाह, क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये सोचकर उसने वजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम न हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे महल से अभी निकल जाना चाहिए, और वजह पता चल नहीं पा रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, आज मैंने गलियों में घूम कर देख लिया, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई, लेकिन मेरा दिल फिर भी घबरा रहा है। मैं सो नहीं पा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मुझसे मदद मांग रहा है, मुझे पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे। तो सिपाही कहने लगा कि चलिए फिर से चलते हैं। तो सुल्तान कहने लगा कि अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए फिर चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई और उन्होंने नमाज अदा की और फिर भेष बदल कर ईरान की गलियों में निकल पड़े, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा एक दरख्त के नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा, देखो ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने जब करीब जाकर देखा तो वो सांसें नहीं ले रहा था। सिपाही ने कहा कि सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी कि एक आदमी मुर्दा हालत में है, और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि फजर की नमाज के बाद वहां से लोग गुजर रहे थे। जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी थी, वो सब मरते पर आवाजें कसते जा रहे थे और तरह तरह की बातें करते जा रहे थे, लेकिन वो बादशाह को पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि बादशाह ने हुलिया बदला हुआ था। बादशाह को बहुत हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं, मुर्दा पड़ा हुआ है और उसे उठा नहीं रहे बल्कि आवाजें कस रहे हैं। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, अरे भाई इधर आओ। लोग इसके पास आए, जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान नहीं पा रहे थे। लोगों ने पूछा, क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो। सुल्तान ने कहा, इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा हालत में पड़ा है और यकीनन आप इसकी मौत की खबर सबको है, लेकिन तुमने इसको उठाया क्यों नहीं। कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं, और तुम लोग क्यों इसे बुरा भला कह रहे हो और क्यों लानत कर रहे हो। क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है। लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, आप लगता है इस शहर में नए आए हैं। ये आदमी बहुत गुनाहगार था, शराबी है। सुल्तान ने कहा, इंसानियत भी कोई चीज होती है, और यहाँ पर एक बंदा पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को भी तौफीक नहीं कि इसके कफन दफन का इंतजाम करे या इसके घर वालों को इसके मरने की इत्तला करें। चलो इसे उठाओ और बताओ इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने इस सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर इसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से इसकी बीवी निकली। इसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो वो जोर जोर से रोने लगी। लोगों ने कहा कि तुम बिला वजह रो रही हो। इस वक्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मगफिरत के लिए दुआ करे। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है और न जाने बख्शा जाएगा भी या नहीं। लोगों ने सुल्तान से कहा, हमने इसे इसके घर पहुंचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत बड़ा बदकार था और हम लोग इसके नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे। लोगों ने कहा, इसको यहाँ तक लेकर तो आए हैं, आप ही जाने। ये कहकर लोग वहां से चले गए। लोग इसको तरह तरह की बातें करते जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी इतना क्यों तड़प रही है, क्यों रो रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी इसके साथ क्या मामला हुआ है। एक दरख्त के नीचे इसकी मौत हुई थी, क्या वजह है
क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ, बेशक ये नेक लोगों में से है। ये सुनकर सुल्तान को और ज्यादा हैरत हुई। सुल्तान ने कहा, अभी लोग जो बातें कर रहे थे, मैंने इन लोगों की बात सुनी है। वो इसे बुरा भला कह रहे थे। ये शराबी था, बद किरदार था और हर रात किसी औरत के पास भी जाया करता था और फिर ये शराब भी पीता था और शराब बेचता भी था और इसका कारोबार भी हराम का था। और तुम कह रही हो कि ये नेक लोगों में से है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है? लोग इसके बारे में बुरी बातें कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने तक को तैयार नहीं थे। इस मरे हुए शख्स की बीवी ने कहा कि मुझे लोगों से यही तवक्को थी, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो इन्हें नजर नहीं आता, और इसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। ये मेरा और मेरे रब करीम का मामला है। जब मेरी मौत हो जाए तो लोग मेरी मैयत को हाथ न लगाएं तो एक अल्लाह के नेक बंदे को मेरे पास भेजा जाएगा और वही मेरे लिए दुआए मगफरत करेगा और वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा और वही शहर के बड़े बड़े आलिम दीन को बुलाएगा। असल हकीकत यह है कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने जरूर जाता था। लोग समझते थे कि ये शराब का कारोबार करता है, शराब को बेचता है, शराब को पीता भी है और पिलाता भी है। लेकिन मेरा शौहर शराब खाने में इसलिए जाता था कि जितना भी हो सके शराब को खरीद ले और घर लाके फेंक देता था। मेरा शौहर कहा करता था कि कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों के कंधों से हल्का हुआ। मैं शराब खाने गया, अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा, मैं अपने पैसों से शराब खरीद कर उनको यहाँ लाके दफन कर देता हूँ। कम से कम जितनी शराब यहाँ दफन होगी इतने लोग शराब तो नहीं पी सकेंगे, और इस गुनाह को कम करने में मैं कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा शौहर किसी बुरी औरत के पास भी जाता था, उसके घर क्यों जाता था? उस औरत ने कहा, मेरे शौहर उस औरत को पसंद ही नहीं करता था। वो इस बुरी औरत के पास जाता जरूर था। मेरा शौहर इस बुरी औरत को उजरत देता। अल्लाह ने मेरे शौहर को बहुत नवाजा था, पैसों की कमी नहीं थी। उसने इस औरत को पैसे देकर गलत काम को छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो कहता, ए औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, तू अपना दरवाजा बंद रख। लोग इसको देखकर समझ रहे होते कि ये इस औरत के पास रोज जाता है, जबकि मेरा शौहर इसको बहन बनाकर ये कहता कि मेरी बहन, तेरे रिस्क का इंतजाम तो अल्लाह करेगा और तेरा ये भाई हर रोज तुझे उजरत देता रहेगा। बस तू अपने दरवाजे को किसी और के लिए नहीं खोलना। और जब इस औरत को पैसे मिल जाते तो वो घर का दरवाजा कभी नहीं खोलती। लोग इसको वहां आता जाता देखते थे। सच्चाई तो किसी को पता ही नहीं थी। वो औरत बादशाह से बोली, मैं अपने शौहर से कहती थी कि याद रख, जिस दिन तू मर गया लोगों ने तुझे ना गुस्ल देना है, ना ही तेरी नमाज जनाजा पढ़नी है, ना तुझे दफनाना है। और मेरा शौहर मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तुम देखोगी मेरा जनाजा बड़े बड़े उलमा इकराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर हैबत तारी हो गई। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए कि जिंदगी भर लोग जिसको बोलते रहे कि ये बुरा है, अल्लाह ताला ने इसकी मौत को कितना उम्दा किया है। खुसूसी तौर पर शहर के सबसे मौजम लोगों को इसके जनाजे में शिरकत के लिए बुलाया गया। सबसे बड़ी बात यह कि सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई, वो भी तहज्जुद के वक्त, कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है तो वही लोग जो इस पर थूकते हुए जा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, पलट कर आए और नमाज जनाजा हुआ। और जाहिर तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले आई नादिम थे और कहने लगे, हम इसको बुरा भला कहते रहे और इसके जनाजे को तो देखो, वक्त के बादशाह, वक्त के वली, उलमा इकराम, न जाने कितने लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। असल तो नेकी ये कर रहा था। सुल्तान अपने महल आ चुका था और जब वो सोने लगा तो सोते सोते उसे एक ऐसा ख्वाब आया कि ना वो सो रहा था और ना जाग रहा था। इसी हालत में उसने एक ऐसा ख्वाब देखा कि एक खूबसूरत सा बाग है, वहाँ बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वही नेक आदमी और वही नेक बंदा खूबसूरत से लिबास को पहने हुए सुल्तान के पास आकर शुक्रिया अदा करने लगा कि सुल्तान, अगर आप नेक ना होते तो अल्लाह ताला मेरे बारे में आपको कभी ना बताता। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने जाहिर कर दिया। सुल्तान, आपका शुक्रिया। यह कहकर वो अल्लाह का नेक बंदा वहां से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी अपनी जबान से वो लफ्ज़ ना निकालने चाहिए जिससे किसी को भी तकलीफ पहुंचे और इसकी दिल आज़ारी हो। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाह करने का मौका दे और तौबा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं
कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हराम कामों से अपनी पनाह में रखे और नेक बंदों में हमें शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हराम कामों से अपनी पनाह में रखे और नेक बंदों में हमें शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।